Hello students, now some questions related to trigonometry. Now look at the figure. The figure is given. Write down the value of sin x, tan x and secant x. We want to find out the value of sin, tan and secant x. Now firstly, the most important thing, firstly you have to know which one is side is hypotenuse, which one is perpendicular and which one is base. This is not perpendicular, this is the value only. Now the 90 degree angle, the opposite of 90 degree is always equals to hypotenuse. You can make a circle, so you are easily understand this one is a hypotenuse. Now this one is the angle, because here is sin x and x is angle, so x is angle. Opposite to angle we always have perpendicular, so make a circle so you will not confuse between these p, and the rest of the side is base. Now we want to write down the value of sin x. Firstly we will make the table sin, cos, tan, cosec, sec, cot. पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, PBP, HHB. Now sin, the value of sin is always P divided by H. P divided by H. Which one is P? P is Q and H is R. So this is the answer. Tan x. Tan, the value of tan is P divided by B. P divided by B. Value of P is Q. Value of B is P. Secant x. Value of secant x is H divided by B. H divided by B. Be careful when you will write down the formula. Cos is B divided by H, but secant is H divided by B. H is R and B is P. Now here we have one question where angle is given 90 degree, angle B. AB is 4 units and BC is 3 units. अब अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास A में भी एक एंगल गिवन है और C में भी एंगल गिवन है. वो इसीलिए क्वेश्चन में दिया है क्योंकि फर्स्ट पार्ट है साइन A, मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए आपका एंगल है A और tan C, तो सेकंड पार्ट के लिए आपका एंगल है C. तो आप क्या करोगे, आप सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि तीसरी साइड है कौन सी. सो तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे. पाइथागोरस में आपको P और B फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको H पता होना चाहिए. ये हमारा H है, ये तो कंफर्म है. सो H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज H स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. दोनों में से कोई भी P और कोई भी H, कोई भी B. 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, 5 यूनिट. सो वैसे भी स्टूडेंट्स आप ये हमेशा अपने माइंड में रखो, 3, 4 के साथ हमेशा 5 आएगा. 3, 4, 5 ये हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में है कि अगर आपको ये 4 और 5 वैल्यू गिवन होगी तो उसका आंसर सॉल्व करके 3 आएगा. अगर 3 और 5 गिवन होगा तो उसका आंसर 4 आएगा. अगर 3, 4 दिया तो उसका आंसर हमेशा 5 आएगा. सो ये ट्रिपलेट आप याद रखो, 5 यूनिट्स. अब मुझे फाइंड आउट करना है साइन ए. साइन ए के लिए मैं एक अलग से बनाऊंगी ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ, क्योंकि मुझे एंगल सी भी फाइंड आउट करना है बाद में. तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ए ले रहे हैं एंगल. दिस इज़ थीटा. ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, ये 3 है. सी, बी, यूनिट, यूनिट एंड यूनिट. सो 90 डिग्री ये हमारे पास H है, दैट इज़ कन्फर्म्ड. ए है साइन ए, ए मतलब एंगल,
सो ये मेरे पास p हो गया और ये मेरे पास हो गया बेस। तो साइन के लिए फॉर्मूला आपके पास p डिवाइडेड बाय h, साइन इज़ ऑलवेज p डिवाइडेड बाय h, सो वैल्यू इज़ p इज़ 3 और h इज़ 5, सो आंसर इज़ 3 डिवाइडेड बाय 5. Now second part is tan c. tan c a b c ये इंटरचेंज कभी नहीं होंगे. अब हमारे पास एंगल c है, अगर एंगल c है तो ये हमारे पास p बन जाएगा, अगर हमारे पास ये 90 डिग्री है तो ये h आ जाएगा और ये हो जाएगा बेस. अब आप चेक करोगे कि हमारा बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो गया है, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट आंसर आएगा. ये 4 है, ये 3 है और ये है 5, और ये 4 5 कभी भी चेंज नहीं होंगे. आप इन दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मुझे tan c फाइंड आउट करना है, और tan c हमेशा p डिवाइडेड बाय b, tan की वैल्यू है p डिवाइडेड बाय b. tan c परपेंडिकुलर दैट इज़ 4 और बेस दैट इज़ 3. So the answer is 4 divided by 3. Now one more question, that is sin theta is equals to 1 divided by under root 2. So firstly, according to the table, sin theta is p divided by h. So sin theta equals to p divided by h equals to 1 divided by under root 2. यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि p की वैल्यू है हमारे पास 1, h की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 2. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट बेस. तो फॉर्मूला पाइथागोरस, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. h स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू p इज गिवन एंड b आई वॉन्ट टू फाइंड आउट. सो 2 इक्वल्स टू 1 प्लस b स्क्वायर. 2 minus 1 is equals to b square, 1 equals to b square and the value of b is equals to 1. तो हमारे पास b का आंसर आ जाएगा 1. सो आपको अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ अदर t रेशियोज फॉर थीटा. आप यहाँ पर आप टेबल एक ट्राइंगल भी बना सकते हो. ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट h है. आप यहाँ इसको थीटा सपोज कर लो, थीटा के अपोजिट p हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा. सो h आपको अंडर रूट 2 गिवन है, परपेंडिकुलर आपको 1 गिवन है और बेस भी आपके पास क्या आ गया 1. अगर आप टेबल भी ये ट्राइंगल भी बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो. अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो. तो साइन का अपोजिट, तो हमारे पास फर्स्ट टी रेशियो तो आई जाएगी. साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक थीटा विच इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ sin 1 divided by under root 2 divided by 1, under root 2 divided by 1. So this is the second. Third, sin cos theta. Cos theta is b divided by h, b divided by h, base is 1 and h is under root 2. फोर्थ इज कॉस का रेसिप्रोकल secant थीटा, h डिवाइडेड बाय b, h इज अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय b. फिफ्थ इज tan थीटा. tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, p डिवाइडेड बाय b. p है मेरे पास 1 और बेस है मेरे पास 1. इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा इज b डिवाइडेड बाय p, so 1 divided by 1. So these are the t ratios.